भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के चक्रव्यूह भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। दरअसल अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। श्री कृष्ण ने अपने भांजे को दांव पर लगा दिया था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरी पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता है। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है। जैसे क्रोच व्यूह है तो आसमान से देखने पर क्रोच पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं नजर आता है। यह तो कोई बहुत ध्यान से देखे तो ही संभव होगा, लेकिन इसके लिए आपको आकाश से देखना होगा। यदि देख भी लिए तो यह चक्रव्यूह तो घूमता ही रहता है। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना दुर्ना ने की थी। इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्की की शक्ल में बनाया जाता था, जैसे आपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यूह के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता, यह समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत कोई दूसरा सैनिक ले लेता है। अर्थात योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला योद्धा उसका स्थान ले लेगा, क्योंकि सैनिक की पहली कतार घूमती रहती है। जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यूह की तीसरी कतार में पहुंच जाता है तब उसके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि वह पीछे मुड़कर देखेगा तो पता चलेगा कि पीछे तो सैनिक की कतारबद्ध फौज खड़ी है। व्यूह के घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के बलिष्ठ योद्धाओं के सामने खुद को खड़ा पाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा, अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वे पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली व ज्यादा अभ्यस्त भी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुशल योद्धा देखता है कि बाहर की ओर योद्धाओं का घनत्व कम है, जबकि अंदर की ओर योद्धाओं का घनत्व ज्यादा है। बराबर या कम करने के लिए ये जरूरी होगा कि बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इससे व्यूह को घूमते चलाते रखने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं को अंदर से बाहर धकेलना होगा। इससे अंदर की तरफ योद्धाओं का घनत्व कम हो जाएगा। पहेली नुमा इस व्यूह रचना में योद्धाओं के स्थान परिवर्तन से ही पूरा घूम जाता है। निश्चित ही एक कुशल योद्धाओं को यह भी मालूम होता है कि घूमते हुए चक्रव्यूह में एक खाली स्थान भी है जहां से निकला जा सकता है। यह भी कि वह अपने बल से हर कतार के एक एक योद्धाओं को मारते हुए बाहर निकल आए। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।